अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं सलाहुद्दीन पेंडू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ दो बातें डिस्कस करना चाहता हूं जो अक्सर फ़िक्रे मुझे सुनने को मिलती हैं। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। पहला फ़िक्रा मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि इस मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया है जनाब वो मौलवियों ने पहुँचा दिया है, ठीक है। और दूसरा फ़िक्रा जो अक्सर सुनने को मिलता है, जनाब हर पुट्ठा काम मौलवियों के कोल ही क्यों होंदा है, हर पैड़े काम च मौलवियों का हाथ ही क्यों होंदा है, ठीक है। इस तरह के दो फ़िक्रे मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं। चूँकि मैंने दाढ़ी रखी हुई है और मौलवियों से मेरी थोड़ी सी मुमासलत है, ताकि हालांकि मैं खुद मौलवी नहीं हूँ, ना मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, ना मैं आलिम हूँ। मैंने सिर्फ सुनते रसूल समझ कर दाढ़ी रखी हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ज़ुमरे में जो है ना मेरा ये अमल आता है, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई हाफिज़ नहीं हूँ, लेकिन दाढ़ी की मुनासबत से मुझे अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैंने सोचा इस पे जो है ना वो आप सब दोस्तों के साथ आज डिस्कस करते हैं। तो पहली बात की तरफ मैं पहले आता हूँ कि इस मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया जनाब वो मौलवी ने पहुँचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और आज 29 फरवरी 2020 है, तकरीबन 73 ईयर बनते हैं, ठीक है। मुझे ये चीज़ बताएं कि इन 73 सालों में आज तक भी मौलवी कभी वफाक में वज़ीर आज़म या सदर बना है या उसके पास कोई इख्तियारात हुए हैं, ठीक है। जितनी भी ये हुकूमत का अरसा रहा है, दुरानिया रहा है, इसमें या फ़ौज में इस मुल्क पर हुक्मरान नहीं रही है या सेकुलर लोग रहे हैं, ठीक है। और फ़ौज के भी जो जर्नैल थे वो अक्सर तो सेकुलर थे। एक ज़ियाउल हक कोई मौलवी कहा जाता है। इसके अलावा बाकी जो जर्नैल थे, मुशर्रफ दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर था। उसके बाद जो जमहूरी हुकूमत है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब थे, आसिफ अली जरदारी साहब, अब इमरान खान साहब है, ये सब सेकुलर लोग तो हैं। तो मुझे ये बताएं कि मौलवी ने इस मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचाया है। और अगर कुछ मौलवी मिलकर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और वो ये नारा लगाते हैं कि हम इस मुल्क में अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेंगे, तो इसमें क्या बुरी बात है यार। हमने जो 73 साल पहले अल्लाह से वादा किया था कि या अल्लाह पाक तो हमें एक ऐसा मुल्क अता कर जहाँ हम अपनी ज़िंदगी जो है ना वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक गुजार सकें, ठीक है। और हम उस मुल्क में तेरा वो निज़ाम नाफिज करेंगे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बकौल ये मुल्क एक लिबर्टी होगी, ठीक है, जिसमें हम खुलाफाए राशिदीन का निज़ाम जो है वो नाफिज करेंगे और दुनिया को बतलाएंगे, ठीक है, कि दुनिया में सबसे बेहतरीन निज़ाम जो है वो अल्लाह का निज़ाम है। और हमने अल्लाह से वो वादा करके ये मुल्क लिया है और उसके बाद हमने 73 साल गुजर जाने के बाद इसमें इस्लामी निज़ाम कायम नहीं किया। तो अगर कुछ लोग मिलकर, जिनमें डॉक्टर इसरार अहमद साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए वो सर फहरिस्त हैं, और काजी हुसैन अहमद साहब हैं, मौलाना मदूदी साहब हैं, सिराजुल हक साहब हैं, ठीक है। तो अगर कुछ लोग मिलकर ये जद्दोजहद कर रहे हैं तो इसमें बुरी बात क्या है भाई, मुझे ये बताएं। उस सब के बावजूद भी इस मुल्क पर जो हुक्मरानी वो सेकुलर टोले ने की है, ठीक है, बेदीन टोले ने की है। और इल्ज़ाम भी मौलवियों पर दिया जाता है कि जनाब मौलवियों ने ये कर दिया, मौलवी ने वो कर दिया। मुझे बताएं कि ये जो जाली फ्रॉड अकाउंट केस है, इसमें बताएं मुझे किसी मौलवी का कोई हाथ है, या ये जो पनामा केस आया था जिसमें नवाज शरीफ साहब की बड़ी जायदादें निकली हैं, इसमें किसी मौलवी का कोई हाथ है। ये मुल्क पर जो $100 अरब हमने कर्जा चढ़ा दिया, मुझे बताएं कितने मौलवियों ने इसमें से किक बैक्स लिए हैं, ये कितने मौलवियों ने जो है ना इसमें से हिस्सा लिया है, ठीक है। एक ये बात। उस दूसरी बात जनाब के मतलब कि हर गलत काम मौलवियों के कोल ही क्यों होंदा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें भी मेरा और आप सब दोस्तों का हाथ है, ठीक है, कि अगर कोई मौलवी कोई गलत काम करता है तो पहले इस चीज़ को डिफ़ाइन कर ले कि अगर मौलवी एक रोज़ा छोड़ता है या झूठ बोलता है तो उसको भी वही सज़ा है। और अगर वो इंसान जिसने दाढ़ी नहीं रखी हुई वो भी कोई गलत काम करता है, रोज़ा नहीं रखता, झूठ बोलता है, किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, किसी को गाली देता है, तो वो ना दोनों को बराबर मिलेगा, ठीक है। इसका ये नहीं है कि मौलवी अगर करता है तो उसको हम वंज पे चढ़ा दें, और अगर कोई आम बंदा कर रहा है तो जी कोई गल नहीं, खैर यहो जी कम चलते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो बात है वो ये कि मौलवी गलत काम क्यों करते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि अगर एक बंदे के 4 या 5 बच्चे हैं और उनका जो है ना स्कूल में एडमिशन करवाता है और अपने माइंड में जो है ना उनका एक लेवल सेट कर लेता है, ठीक है, मेरा फ़लाँ बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये वकील बनेगा, ये करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे उनकी आउटपुट उनके स्कूल से आना शुरू हो जाती है, उनके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो वो महसूस करता है कि उनमें से एक बच्चा जो है ना वो बड़ा नाअहल है, वो स्कूल के सिलेबस को पिक नहीं कर रहा, उसकी मुसलसल शिकायत आ रही हैं स्कूल से।
تو وہ تنگ آ کر 2-3 سال کے بعد اس بچے کو اٹھاتا ہے تو پتہ کیا کرتا ہے، ایک کام کرنے اینو مدرسے پڑھنے، ٹھیک ہے. تو وہ بچہ جس کو وہ نااہل سمجھتا ہے، کن ذہن سمجھتا ہے، اور جس پر وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، وہ شرارتی بھی ہے بچہ، وہ کن ذہن ہے، وہ کون سا جہاں پر لوگ اپنے صدقے خیرات دیتے ہیں، قربانی کے کھلے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مدرسے میں ہم اپنے اس بیٹے کو ڈال آتے ہیں، اور 2 سال کے بعد وہ قرآن مجید کا رٹا لگا کے نکل آتا ہے، اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتا ہے. بھائی اس کے اندر بندہ تو وہی ہے نا، اس کی آپ نے کیا تربیت کی ہے؟ کیا آپ نے جتنا انویسٹ آپ اس بچے پر کر رہے ہیں، جس کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اتنے پیسے آپ نے اس بچے پر انویسٹ کیے ہیں اس کو عالم بنانے کے لیے؟ یا جتنی عزت اور جتنا احترام آپ اس بچے کو دیتے ہیں جس کو آپ ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، تو اتنی ہی عزت اور احترام اس بچے کو بھی دیتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں دیتے. آپ اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ایک مولوی کا وہ لیول سیٹ کر دیا ہوا معاشرے میں کہ سب سے مظلوم اور پسا ہوا طبقہ جو ہے نا وہ مولوی ہے. اور کیا آپ اتنا انویسٹ کر سکتے ہیں اپنے اس عالم بنانے کے لیے اس بیٹے کو، جتنا آپ ایک ڈاکٹر اور انجینئر کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں؟ تو بھائی صاحب اس طرح کی جو معاشرے میں ہمیں چھوٹی موٹی شکایت ملتی ہے نا مولویوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا ہی اپنا ہاتھ ہے کہ ہم جو بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہم کیکر کے درخت لگائیں اور اس سے ہم جو ہے نا توقع کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں گلاب کے پھول ملیں گے. کبھی نہیں ہوگا، اس پر وہ کانٹے ہی لگیں گے، ٹھیک ہے. اگر ہم گلاب کے پھول کا درخت لگائیں گے تو ہمیں پھر ہی گلاب کا پھول ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جناب ہمارے معاشرے میں بس یہ ایسے ہی نظام چل رہا ہے جو ہے نا. مولوی صاحب بس تمہیں یہ کم نہیں کرنا چاہیے. بھائی مولوی صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ مولوی صاحب کا دل نہیں ہے؟ مولوی صاحب مطلب دنیا تے جی نہیں رہے؟ مولوی صاحب اس معاشرے تے نہیں رہ رہے؟ مولوی صاحب نہیں لوگوں کو دیکھ رہے لوکی کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے نا ہمیں ذرا پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے کردار کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس معاشرے کو کیا دے رہے ہیں. ہم اس معاشرے کو صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی دے رہے ہیں، ہم اس معاشرے کو انسان بالکل بھی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس معاشرے کو انسان دیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس میں پرامن طریقے سے رہ سکیں گے. اور اگر ہم اس معاشرے کو اسی طرح سے ڈاکٹر اور انجینئر اور مشینیں دے رہے ہیں تو اس معاشرے میں کبھی بھی سکون اور امن قائم نہیں ہوگا، اور دل کا سکون نہیں ملے گا ہمیں، ٹھیک ہے.